हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 11। आज हम लोग शुरू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो क्लास है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही खास, बहुत ही शानदार अपने आप में टॉपिक है। बहुत आसान क्वेश्चन एग्जामिनेशन में से मिलेंगे। अगर हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है। बस कुछ सेकंड्स की बात होती है, बट कभी कभी इन फिगर्स को चुनने में, सिग्निफिकेंट फिगर्स को चुनने में कुछ बातें क्लियर न होने के वजह से, कंफ्यूजन होने की वजह से, छोटी छोटी बातों न पता होने की वजह से मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो आज हम लोग पूरा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, क्यों इनको हम लोग फाइंड करते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स क्या होते हैं विद एग्जाम्पल्स। एंड देन फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन में, दैट इज सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, इनमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से कैसे आंसर्स लाते हैं। तो ये पूरा हमारा आज का क्लास जो होगा वो इस सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं, इस पर बेस्ड होगा। तो जहाँ तक हम लोग की प्रिपरेशन की बात है, तो हम लोग का ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 तक में अगर मैं एक बार तुमको फ्लैश बैक में ले जाकर याद दिलाऊं, तो हम लोगों ने डायमेंशन अच्छे से कवर कर लिया है, एरर एनालिसिस अच्छे से कवर कर लिया है, PYQs कर लिए हैं, डायमेंशन के भी, एरर के भी। देन वी आर हियर फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन आगे हम चलेंगे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इन सब बातों को पढ़ते हुए इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से थॉरोली फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, कभी कोई 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो छूटने ना पाए। आसान क्वेश्चन होंगे, एकदम थॉरोली बढ़िया से एक एक चैप्टर को हम लोग ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तुमको लगे रहने हैं, अपना बेस्ट एफर्ट देना है, ऑनेस्ट रहना है, करना है तो करना है। एक्सक्यूजेस को फिलहाल कुछ दिनों के लिए एकदम भूल जाना है, एकदम ट्रू। लापरवाही हुई तो हुई, अब सही कैसे होगा उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग शुरू करने के पहले बहुत सिंपल सी बात समझो। हम लोग कभी भी कोई एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो कोई भी फिज़िकल एक्सपेरिमेंट में हम लोग जब कोई मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कोई मेज़रमेंट हम लेते हैं, तो सोचो वो मेज़रमेंट जो हम लेते हैं उसके क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो 2 चीज़ें हो सकती है अगर हम लोग बात करें। हम जो मेज़रमेंट लेते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम लोग नोट करते हैं, उसमें 2 चीज़ें तुमको देखने को मिल सकती हैं। क्या क्या 2 चीज़ देखने को मिल सकती है? या तो एग्जैक्ट करेक्ट मेजरमेंट होगा, एकदम 100% एग्जैक्ट, नो एरर। मान लो, अब ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, इस पे डिबेट हम लोग बाद में कर सकते हैं। मान लो देयर इज एन आइडियल सिचुएशन जहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, एकदम एग्जैक्ट है, करेक्ट है, कहीं कोई एरर नहीं है। एक केस तो ये हो सकता है, चलो आइडियली किसी दुनिया में कहीं पर भी आइडियल चीज़ें चल रही है एंड एकदम 100% मेजरमेंट इज एक्यूरेट, एकदम प्रिसाइज, बढ़िया, तो दिस इज द वन केस। भले आइडियली हो, प्रैक्टिकल में पॉसिबल दैट इज, बट चलो पॉसिबिलिटी है, आइडियली से ही पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि हमारा जो मेजरमेंट हो, वो मेजरमेंट में कुछ एरर हो, उसके साथ हो, एरर के साथ मेजरमेंट हमारा आए, ऑब्जर्वेशन में कुछ एरर हो, जो ही जनरली होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इन 2 के अलावा और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। भाई तुम कोई मेजरमेंट करोगे किसी एक्सपेरिमेंट में, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? यही 2 होगा, एग्जैक्ट होगा, किसी
आइडियल दुनिया में जहाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, मस्ट बी आइडियल, एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, चलो पॉसिबिलिटी है, किसी दुनिया में कभी होगा। दूसरी चीज़, जो मेजरमेंट तुम ले रहे हो उसमें एरर हो, जो कि रियली में रियल वर्ल्ड में होता है। वी डोंट नो आइडियल वर्ल्ड है भी या नहीं है, बट रियल वर्ल्ड जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें मेजरमेंट्स में एरर होते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसकी बात हम लोग करते हैं, जो हमारे पास रियली सामने है, जो होता है, जो किसी आइडियल दुनिया में होता होगा, फॉरगेट इट। जो यहाँ इस दुनिया में हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो जब हम लोग कोई मेजरमेंट लेते हैं और उस मेजरमेंट में कुछ एरर होता है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस एरर को अच्छे से समझें और उस मेजरमेंट में जिसमें एरर है ये पता करने की कोशिश करें कि वो एरर तो है, वो मेजरमेंट किस हद तक प्रिसाइज है, उसकी जो वैल्यूज़ है, फिगर्स हैं, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। एरर तो है, मगर उसमें किस हद तक एरर है, हम कितना रिलाई कर सकते हैं ऑन ऑन दीज मेजरमेंट्स, हम कैसे पता करेंगे? तो किसी मेजरमेंट में जब एरर वगैरह कुछ चीज़ें आती हैं, तो हमको अगर ये पता करना हो कि कोई मेजरमेंट हमारा किस हद तक प्रिसाइज है, जो वहाँ पे नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उन पे हम कितना रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, कौन से नंबर पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, कौन से नंबर पर हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है, किस नंबर पर हम डाउटफुल हो सकते हैं, यार इसमें डाउट है। तो ये सब हम कैसे पता करेंगे? तो किसी भी मेजरमेंट में हम लोगों को प्रिसाइज वैल्यूज़, प्रिसाइज डिजिट्स अगर कहा जाए, पता करना हो कि कौन कौन से डिजिट्स पर हम भरोसा कर सकते हैं कि यार एक्यूरेट है, और किन किन चीज़ों पर डाउटफुल हो सकते हैं कि ये डिजिट डाउटफुल है, कैसे पता करेंगे? यही चीज़ पता करने के लिए हम लोग उस मेजरमेंट में, उस ऑब्जर्वेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स खोजते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स तुमको बताएंगे कि तुम्हारा जो मेजरमेंट है वो कितना प्रिसाइज है। ठीक है, हिंदी में कहो तो कितना वो यथार्थ है, वो है ना, कितना ट्रू है वो, उसमें डिजिट्स कितने भरोसा करने लायक हैं, कौन कौन से डिजिट्स पर भरोसा नहीं कर सकते, वो डाउटफुल हो। तो ये सब हम पता करते हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट से। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, वाई डू वी फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स? लिए बहुत कुछ करने को है यार, सिग्निफिकेंट फिगर क्यों फाइंड करना है? बहुत कुछ ज़िंदगी में करने को है, क्यों फाइंड करोगे? सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम पता कर सके कि हमारा मेजरमेंट कितना प्रिसाइज है। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना मेजरमेंट हमारा प्रिसाइज होगा, यथार्थ होगा, जिस पर तुम बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें सही है। हाँ, इन नंबर्स पे, इन डिजिट्स पे डाउट है, ये नंबर्स इनसिग्निफिकेंट है। ये सब हम पता कर सकते हैं किसी मेजरमेंट में, अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स हमको निकालने आता है, पता है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में अगर हमको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? इसका एक छोटा सा रूल होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसको हम लोग आगे SF कहकर पुकारेंगे, है ना, किसी भी मेजरमेंट में कोई ऑब्जर्वेशन तुम्हारे सामने मैंने रख दिया, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालोगे या उसका क्या मतलब होता है? तो वो ये होता है, ऑल द numbers that are known
रिलायबली, वो नंबर जो हम एकदम भरोसापूर्वक अच्छे से जानते हैं, एकदम रिलायबली, एकदम वास्तविक रूप से जानते हो कि हाँ ये सही मेजरमेंट है, यहाँ तक डिजिट प्रिसाइज है, वो प्लस फर्स्ट अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट। यही तरीका होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में किसी ऑब्जर्वेशन को मेजरमेंट को लिखने का। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट या कोई ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं। पहले वो सभी नंबर्स, वो सभी डिजिट्स जो रिलायबली नोन है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, वी कैन ट्रस्ट, वो तो नंबर्स होंगे ही, प्लस एक नंबर पहला अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट जिसमें तुम सर्टेन ना हो कि है भी या नहीं भी है, डाउटफुल हो कि यार वो सही है गलत है, बात समझ रहे, डाउटफुल हो, गलत बात नहीं करो कि पहला गलत डिजिट, पहला इनसिग्निफिकेंट डिजिट, पहला डाउटफुल जिसमें डाउट हो वो, और प्लस ऑल द नंबर्स दैट आर नोन रिलायबली। यही सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में या ऑब्जर्वेशन में होते हैं। अब तुम कहोगे ठीक है बात तो ठीक है, लेकिन ये द नंबर्स नोन रिलायबली और ये अनसर्टेन डाउटफुल डिजिट कुछ क्लियर नहीं हुआ कि कैसे हम पता करेंगे कि वो नंबर रिलायबली नोन है या वो नंबर में डाउटफुल है, इसका मतलब क्या, कैसे पता करते हैं। तो अब हम लोग ये समझते हैं पहले कि ये रिलायबली नोन डिजिट क्या होते हैं और ये अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट क्या होते हैं जिनमें हमको डाउट होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला करके हमारे क्या बनते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें हम मेजरमेंट्स को, ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं। तो किसी भी मेजरमेंट में या ऑब्जर्वेशन में दो हिस्से होते हैं। पहला वो सभी डिजिट होंगे जो रिलायबली नोन होंगे, एकदम ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ ये है, और प्लस एक डिजिट होगा, सिर्फ एक डिजिट, पहला अनसर्टेन डिजिट जो तुम श्योर नहीं होगे, उनको मिलाओगे, दैट इज़ योर सिग्निफिकेंट डिजिट। उन्हीं में सारे मेजरमेंट को, ऑब्जर्वेशन को लिखा जाता है, ऐसा रूल है। बट बिफोर वी मूव टू द रूल्स कि सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स क्या होते हैं, जरा इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि रिलायबली नोन डिजिट्स क्या होते हैं और ये अनसर्टेन डाउटफुल डिजिट्स क्या होते हैं और ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो चलो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए हमें पहले दो डिजिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एक रिलायबल डिजिट्स क्या होते हैं और दूसरा डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट्स क्या होते हैं। दैट इज reliable digits and uncertain या डाउटफुल डिजिट्स, क्योंकि कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, रिलायबल डिजिट्स प्लस अनसर्टेन या डाउटफुल, जिसके बारे में श्योर ना हो। तो हमें पहले इन दोनों को समझना होगा कि ये एक्चुअली किसी मेजरमेंट में रिलायबल डिजिट्स क्या होते हैं और अनसर्टेन डिजिट्स क्या होते हैं, जिससे मिल के सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनते हैं। चलो पहले इनकी बात करते हैं, जिसको समझने के लिए बहुत बेहतर और आसान तरीके से समझने के लिए एक स्केल मैं तुमको यहाँ बना के दिखाया है। एक ये मीटर स्केल है, ठीक है, जिसको मैं बहुत बड़ा जूम करके तुमको दिखा रहा हूँ ताकि जो सब डिविजन्स हैं, जो बीच बीच खाने हैं, सब डिविजन्स, वो हमको अच्छे से दिखाई पड़े। ठीक है, तो मान लो एक मीटर स्केल है जिसको बहुत बड़ा जूम करके मैं तुम्हारे सामने यहाँ पेश कर रहा हूँ। तो समझते हैं इसमें क्या होता है। सो ये 1 सेंटीमीटर, ये प्लस 1 और सेंटीमीटर, ऐसे करते करते ये डॉटेड मैंने बना दिया, आगे तक जाएगा बहुत लंबा। हमें बस इतने से हमें जो समझना है वो हम समझ जाएंगे इन दोनों के बारे में। हम लोग
स्केल का बहुत यूज़ किए हैं, करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, रोज करते हैं मेजरमेंट लेने के लिए। ज्योमेट्री यूज़ करते हो, दिन रात स्केल का यूज़ करना होता है। अब इस स्केल से मान लो मुझे एक लेंथ को मेज़र करनी है। अब उस लेंथ के मेज़रमेंट में ही पता चल जाएगा रिलायबल डिजिट्स क्या होते हैं, अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट्स क्या होते हैं। देखो, लेंथ मेज़र के सबको पता है। जिस लेंथ को मेज़र करना होगा उसका एक एंड स्केल के 0 पर रखोगे और दूसरा एंड चेक कर लेंगे कहाँ पर आता है। तरीका सबको पता है, लेट अस डू इट। तो चलो, मैंने एक लेंथ मेज़र करना चाहा और दिस लेंथ कम्स आउट टू बी लाइक दैट। चलो, कुछ ऐसे ही लेंथ आती है। ये लेंथ मान लो लेंथ पी क्यू है, ये पी और दिस इज योर क्यू। ठीक है, दिस इज योर क्यू। क्लियर? तो मेरे पास एक लेंथ पी क्यू है। इस लेंथ पी क्यू को मुझको मेज़र करना है यूजिंग ए स्केल। ठीक, तो एंड पी को मैंने 0 पे कॉन्सेट करा दिया और क्यू को ढूंढने चलेगा क्यू कहाँ पे आता है। तो हमने देखा कि क्यू इज समवेयर हियर, कुछ ऐसे यहाँ पे आता है। ठीक है, अब कितनी लेंथ हुई नाप लिया जाए। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो क्लियर है। 2 के बाद पहला सब डिवीज़न जो दिखा रहा है 2.1, 2.2 और ये है 2.3। एकदम क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है। इससे बड़ा बनाया ताकि तुमको डिविजन्स दिखाई दे। तो ये जो हमारा क्यू है पॉइंट, वो 2.2 और 2.3 के बीच में है। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? अब ऐसे कंडीशन में ये उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको लिखता है, क्या वो समझता है। एंड अगर हम एक रफ सेंस में बात करें तो हम ये देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है, मैं मेज़र करने वाला हूँ, तो मैंने देखा कि यार 2.1, 2.2 तो ठीक है। अब ये 2.2 से थोड़ा सा आगे है और 2.3 थोड़ा सा पहले है। तो 2.2 से ज़्यादा है, 2.3 से कम है। अब मैं क्या लिखूँ? तो उस वहाँ पर मैंने पहले कहा यहाँ पर अब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो क्या लिखता है। तो मान लो मैंने देखा कि यार मीटर स्केल है और 0.1 इसका 0.1 सेंटीमीटर लेस काउंट है, तो पॉइंट डेसिमल के एक ही पॉइंट तक जाकर के मुझको इसकी वैल्यू लिखनी है, क्योंकि भाई लेस काउंट तुमको क्या अलाउ नहीं करता। अंदाज मान के तुम लिख सकते हो, अलग बात है, मगर लेस काउंट तुमको अलाउ तो करता नहीं है कि डेसिमल के एक पॉइंट की आगे तुम जाकर लिखो। तो मैंने देखा कि यार 2.2 और 2.3 के बीच में है। लग रहा है कि 2.2 के थोड़ा नज़दीक है और 2.3 थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल थिंकिंग का यूज़ करते हुए मैंने इस वैल्यू को, पी क्यू की लेंथ को मैंने लेट अस सपोज 2.2 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, 2.1, 2.2, 2.2 से थोड़ा सा आगे था और 2.3 से थोड़ा सा पहले था। तो मुझको लगा कि 2.2 के ज़्यादा नज़दीक है, लेट अस राइट 2.2। अब इस मेज़रमेंट में ध्यान से अगर तुम देखो, ये 2 तो हमारा श्योर है कि 2 सेंटीमीटर क्रॉस कर गया है, तो 2 तो हो गई। लेकिन जो 0.2 मैंने लिखा है वो क्या श्योर है? वो श्योर तो नहीं है, वो डाउटफुल है कि वो 2.2 है कि नहीं है। मान लो यहाँ तुमको मैं ये सब करके दिखा रहा हूँ और तुम समझ रहे हो कि सर ने जो 0.2 लिखा है उसमें कुछ झोल है। क्यों? क्योंकि तुम मुझको ये सब करते देख रहे हो कि सर ने ये वाला 2 लिखा है वो अपने हिसाब से लिखा है, मेजरमेंट ऐसा नहीं है। लेकिन मान लो अगर तुम ये मेजरमेंट न देख रहे होते और तुमको झटके समय कोई भी आके बोल दिया होता कि लेंथ इज लाइक पी क्यू
इज इक्वल टू लेट अस सपोज 2.7 सेंटीमीटर। अब तुम क्या सोचोगे, ये 2 तो श्योर है क्योंकि 2 तुम क्रॉस कर चुके हो। अब ये 0.7 जो है, हो सकता है कि 0.7 जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 हो सकता है कि एग्जैक्ट 2.7 पर गिरा हो सकता है, या हो सकता है 2.7 से पहले भी हो या 2.7 से बाद भी हो। उसको अपने हिसाब से किसी ने 2.7 लिख दिया। तो ये 2.7 जो 0.7 है, ये हमेशा 0.7 होने की गारंटी नहीं है। हो सकता है हो भी कि नापने वाले नापा हो एकदम 0.7 पर ही गिरा हो, या हो सकता है 0.7 से थोड़ा पहले गिरा हो, 0.7 से थोड़ा बाद में गिरा हो, नापने वाले ने अपने कंफर्ट के हिसाब से 2.7 लिख दिया। तो ये जो लास्ट डिजिट है 0.7 गलत नहीं है, डाउटफुल है। इज डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड अनसर्टेन या डाउटफुल। तो जो लास्ट डिजिट है 0.7 या 0.2, ये डाउटफुल होता है। डाउटफुल मतलब कि सही भी हो सकता है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन बोल रहा हूँ, श्योर नहीं है कि वो होगा, मे बी हो भी सकता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड डाउटफुल। मैं तुमसे पूछूं, ये 2.2 जो लिखा है 2.7, ये जो 0.7 है, ये डाउटफुल है कि रॉन्ग है? तुम क्या बताओगे? रॉन्ग नहीं है, वो सही भी हो सकता है, जिस पे डाउट है कि वो सही है या नहीं है। तो ये जो लास्ट डिजिट होगा तुम्हारा, ये हमेशा डाउटफुल रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि सही में 0.7 पर ही गिरा हो सकता है 0.7 से थोड़ा पहले गिरा हो, लिखने वाले ने 2.7 लिख दिया, या 0.7 से थोड़ा सा आगे गिरा हो, लिखने वाले ने 2.7 लिख दिया। तो ये डिजिट तुम्हारा हो गया एकदम श्योर, रिलायबल डिजिट, इसी को कहते हैं 2। और जो 0.7 है, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? अनसर्टेन। अच्छा, इसके बाद जो डिजिट मैं लिख दूं, इसके बाद मैं अगर लिख दूं 2.72, 3, वॉट एवर, कुछ भी लिख दूं, सब के सब अनसर्टेन है। लेकिन जो पहला अनसर्टेन डिजिट होगा 0.7, वही सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। पहली बात तो ध्यान रखना, जो अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं, जो डाउटफुल डिजिट्स होते हैं, उसका सिर्फ पहला डिजिट ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता है, और रिलायबल जितने हैं सब काउंट होंगे। बात समझ में आ रही है? रिलायबल जितने नंबर्स हैं वो सब काउंट होंगे, और डाउटफुल में से पहला वाला। तो 2.723 मैं लिख भी दिया यार, अब कैसे लिखा पता नहीं, मिडिल स्केल अलाउ नहीं करता कि हम डेसिमल के 1, 2, 3 पॉइंट तक जा सके, मगर मैं लिख दिया अपने मन से, अंदाज मार के, गेस मार के, जैसे मन वैसे। डाउटफुल होगा इसका मतलब ना, जिसको तुमने मेजर नहीं किया है, स्केल तुम्हारा अलाउ नहीं कर रहा है, बट यू हैव रिटन समहाउ, दैट्स व्हाई इट इज अनसर्टेन। तो ये जो अनसर्टेन डिजिट्स हैं 723, इनका जो पहला डिजिट है, सिर्फ पहला, आई रिपीट सिर्फ पहला 0.7, वही सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और ये जो तुम्हारे रिलायबल डिजिट्स हैं, जिनके बारे में तुम श्योर हो, वो पूरा पूरा काउंट होगा। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर तुम्हारा क्या बनेगा? सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे यहाँ 2.2 लिखा मैंने, तुम देख लो, 2 तो श्योर है, 2 क्रॉस कर लिया मैंने, लेकिन जो 0.2 है वो 0.2 श्योर नहीं है, वो 0.2 मैंने अपने हिसाब से लिखा है। तो ये जो 0.2 मैंने अपने हिसाब से लिखा है, अब तुम देख लो 2 पर कहाँ गिर रहा है, 2.1, 2.2 है, ये 2.2, 2.3 के बीच में गिर रहा है। तो मैंने खुद अपना गेस करके चलो 2 लिख के कम खत्म करो। क्यों? क्योंकि डेसिमल के 1 पॉइंट के बाद हमको अलाउ नहीं कर रहा है मेरा इंस्ट्रूमेंट। हम लिख देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो अनसर्टेन ही रहेगा। तो ये जो तुम्हारा पहला डिजिट है वो शेयर हो गया, और ये तुम्हारा डिजिट जो है वो भी अनसर्टेन है। इसके बाद के सारे अनसर्टेन ही होंगे, लेकिन जो पहला अनसर्टेन होगा वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन होंगे? रिलायबल प्लस अनसर्टेन। इसमें कितने होंगे? रिलायबल प्लस पहला अनसर्टेन। ये दो भी अनसर्टेन मगर काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है उनको। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने होंगे? 2। एक चीज़ और समझो, मान लो कि ये 2.2 था, 2.3 था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये हमारा जो
क्यू है वो 2.2 2.3 के बीच में आ रहा है। अब मुझको इसको लिखना है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि 2.2 लिख के छोड़ दो कि 2 के नज़दीक लग रहा है, चलो ये जो पॉइंट है वो 2 के ज़्यादा नज़दीक है, और मैं लिख दे रहा हूँ, चलो दिस इज़ 2.1, दिस इज़ 2.2, दिस इज़ 2.3। ये जो पड़ रहा है पॉइंट क्यू का वो 2.2 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए मैंने 2.2 लिख दिया। लेकिन श्योर नहीं है, ये 0.2 वाला श्योर नहीं है, वही तुम्हारा अनसर्टेन है। अब श्योर करने का तरीका क्या होता है? या तो मेरा इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट और अच्छा हो, है ना, या फिर हम अंदाज से कर सकते हैं कि ये 2.2 और 2.3 के बीच का जो स्पेस है उसको हम ऑब्जर्वेशन से चलो 10 भाग में डिवाइड कर देते हैं, है ना, 1 2, इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में नहीं, खुद से मान लो हम अंदाज मार के डिवाइड कर दिए कि 2.2 के बाद 1 2 3 डिवाइड कर दिया, और मान लो चौथे सब डिवीज़न पर ये क्यू हमारा आ जाता है। 2.2 के बाद जो 10 ऐसे करके ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते सब डिवीज़न मैंने मान लो कर दिया, ठीक है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट में नहीं रहेगा, अपने मन से मान लो मैंने कर दिया, और लगा कि यार ये जो क्यू है वो 2.1 2.2 के बाद 1 2 और थर्ड पे आ रहा है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, 2.23 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अब 2.23 सेंटीमीटर में क्या हुआ देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 तो श्योर था, ठीक है। अब ये जो पॉइंट 2 है वो भी श्योर हो गया, क्योंकि इस पॉइंट 2 के बाद अब तुम काउंट कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारा ये 3 वाला है वो तुम्हारा पहला क्या हो गया, अनसर्टेन या डाउटफुल हो गया। अब यहाँ तो मान लो हम लोग स्केल में नहीं कर सकते, लिस्ट काउंट अलाउ नहीं करता है। मान लो हमारा लिस्ट काउंट डेसिमल के 2 पॉइंट तक हो सकता था, जैसे तुम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हो, तो वर्नियर कैलिपर में तुम्हारा लिस्ट काउंट क्या होगा, डेसिमल के 2 पॉइंट तक तुम जा सकते हो, वहाँ डिविजन्स होते हैं, तुम जा सकते हो, तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक तुम जा सकते हो, तो तुम्हारा ये दोनों क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिलायबल डिजिट, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट अनसर्टेन या फर्स्ट डाउट। यहाँ देख लो 2.2 तक क्लियर थे, ठीक है, 2.1 भी श्योर हो, 2.2 भी श्योर हो। अब 2.2 के बाद पहला डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न, तीसरा डिवीज़न। अब तीसरे डिवीज़न पर मान लो तुम्हारा ये पॉइंट आ जाता है, तो जो लास्ट डिजिट 3 है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, और ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे रिलायबल। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 3, ये 2 श्योर वाले, और तीसरा तुम्हारा जो है अनसर्टेन है। तो अब इसका तुमने क्या देखा, जब यहाँ में डिवीज़न नहीं किया था तब तुम ये काम नहीं कर सकते थे, तब तुम 3 नहीं लिख सकते थे, कैसे लिखोगे, लेकिन जब मैं डिवीज़न कर दिया तो तुम यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट तुम्हारा बढ़ गया। क्लियर है? अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, मीटर स्केल का 0.1, वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, 0.01, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वर्नियर कैलिपर का तुम यूज़ करोगे तो देखो वो सिग्निफिकेंट फिगर तुमको 3 देगा, स्केल को यूज़ करो, सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हें केवल 2 दिया। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हुई कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है हम लोग किसी भी मेज़रमेंट में, वो उस मेज़रमेंट के प्रिसीशन को बताता है कि कितना प्रिसाइज है, और प्रिसीशन डिपेंड करता है किस पर, लीस्ट काउंट पर। तो लीस्ट काउंट जितना ही तुम्हारा छोटा होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने ही ज़्यादा होंगे, एरर उतना ही कम होगा। बात को समझना, जितना तुम्हारा लीस्ट काउंट कम होगा इंस्ट्रूमेंट का, तुम्हारे मेजरमेंट पे सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे नंबर्स रिलायबल होंगे। अगर तुम्हारा लीस्ट काउंट बहुत कम है तो तुम्हारे मेजरमेंट पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कम रहेंगे, एरर ज़्यादा होगा। लीस्ट काउंट बहुत कम है, तुम्हारा मेजरमेंट में प्रिसिशन ज़्यादा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे, और कॉन्सिक्वेंटली एरर तुम्हारा कम होगा। तो अगर किसी को ये बात समझ में ना आए कि रिलायबल डिजिट्स क्या होते हैं और अनसर्टेन डाउटफुल डिजिट क्या होता है, तो यहाँ से आराम से इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं, ठीक है।
अब ऐसे ये 2.723 था, तो मीटर स्केल तो हमको यहाँ तक अलाउ करता है, इसके बाद तो अलाउ नहीं करता। 0.7 भी सर्टेन नहीं है कि 0.7 के थोड़ा सा आगे है कि 0.7 के थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि 0.7 के थोड़ा सा आगे पीछे होगा तभी तो 0.7 लिखोगे उसको, क्योंकि हमको स्केल मीटर स्केल अलाउड नहीं करता। तो ये तीनों डिजिट्स हमारे क्या है, अनसर्टेन, डाउटफुल। लेकिन जो 0.7 है, मतलब जो पहला 7 है, पहला अनसर्टेन, वही लेना है, इन दो को नहीं लेना। बात समझ में आ रही है? और ऐसा मान लो कि हमारे स्केल में फर्दर सब डिवीज़न है, कैलिब्रेशन है, तो हम 2.2 के बाद तीसरे डिजिट तक पहुंच गए, तो भाई तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, क्योंकि इस 3 पे भी आगे पीछे पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये 2 और ये 2 तो श्योर है, तो ये 2 और 2 क्या होगा, रिलायबल, और ये 3 तुम्हारा क्या हो गया, पहला डाउटफुल। तो 1 2 3 क्या हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें क्या है, पहला तुम्हारा रिलायबल है, दूसरा तुम्हारा डाउटफुल है, और ये तुम्हारे उसके बाद सब डाउटफुल। क्यों? क्योंकि हम इस मेज़रमेंट को इस स्केल से नाप रहे हैं, जो 2.7 के बाद हमको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि 2 थी तुमने गेस करके लिखा है, 0.7 तक तुमको अलाउ था। हाँ, अगर कह सकते हो कि हमारा कैलिब्रेशन है, आगे सब डिवीज़न है, तो फिर तुम उसके बाद भी 1 आध 2 डिजिट तक श्योर हो सकते हो। जैसे यहाँ पर कैलिब्रेशन कर दिया तो 0.2 तक श्योर हो गए, 3 में डाउटफुल हो गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। तो डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है कि उसमें हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर के साथ मेजरमेंट अपन ला करके देंगे। तो 2-3 बात समझना। सबसे पहली बात कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी मेजरमेंट में क्या होते हैं। पहली बात, जितने रिलायबल डिजिट्स हैं वो सारे 2 हों, 3 हों, 5 हों, जितने भी हों रिलायबल, प्लस पहला डाउटफुल, जिस पे सर्टेन नहीं हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके पीछे के भी अनसर्टेन होंगे मगर नहीं, सिर्फ पहला। तो ये रिलायबल, ऑल रिलायबल प्लस 1 फर्स्ट डाउटफुल जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे मेजरमेंट में कितने होंगे, कितने रिलायबल डिजिट्स होंगे और अनसर्टेन कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर। जैसा लिस्ट काउंट होगा, जितना कम लिस्ट काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ज़्यादा होंगे। फिर से बोल रहा हूँ, रिलायबल डिजिट्स तुम्हारे और बढ़ते जाएंगे। मीटर स्केल में तुम 0.2 पर रिलायबल नहीं हो, वर्नियर कैलिपर में 0.2 तुम रिलायबल हो जाओगे, स्क्रू गेज में आओगे तो 0.2 0.3 दोनों रिलायबल हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो तुम्हारा डाउटफुल होगा। तो लिस्ट काउंट जितना कम होगा, तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर उतने बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिलायबल डिजिट्स तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। तो जितना कम से कम लिस्ट काउंट होगा, मेजरमेंट उतना प्रिसाइज होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर उतने ज़्यादा होंगे, एरर उतना ही कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज़ व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ ऑल अबाउट। अब थोड़ा सा हम लोगों को क्या पढ़ना है, रूल्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग पता करने के रूल्स क्या होते हैं। तो ये 5-6 रूल्स हैं, कुछ बहुत सिंपल हैं, कुछ थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, उनको समझना होगा ताकि मिस्टेक्स ना हो पाए। तो एक एक करके रूल्स पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? चलो फाइन। तो हम लोग को देखना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स फाइंड करने के कुछ कॉमन रूल्स क्या होते हैं। उन रूल्स को हमको ध्यान रखना है जिनसे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? तो बहुत बेसिक और सिंपल रूल्स हैं, एक एक करके रूल्स को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला बहुत बेसिक रूल कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे किसी मेज़रमेंट में, वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। वो डिजिट्स कहाँ पे हैं, किधर हैं, डेसिमल हैं, नहीं है, डज नॉट मैटर। नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी हैं सब के सब सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होते हैं, नो मैटर वेयर दे आर रिटन, कहाँ पे हैं, डज नॉट मैटर। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, चलो 2319, ये एक तुम्हारा नंबर है, और दूसरा लिखा मैंने चलो 48.73, एक लिखा चलो
192641। अब इसमें कोई भी देखो ज़ीरो नहीं है, जितने के जितने डिजिट्स हैं सब के सब नॉन ज़ीरो। तो किसी भी मेज़रमेंट में जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आएंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। यानी अगर इस नंबर की बात किया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। या डेसिमल है बट फ़र्क नहीं पड़ता, नॉन ज़ीरो है, सब के सब काउंट होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट ऑब्वियसली विल बी 4। यहाँ पे सब के सब नॉन ज़ीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों? 7। बहुत बेसिक सा सबसे पहला रूल है, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आते हैं सब के सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं, नो मैटर वेयर दे आर। डेसिमल है, नंबर डेसिमल वाला है, नंबर विदाउट डेसिमल वाला है, डज नॉट मैटर, नॉन ज़ीरो है तो काउंट होगा। ये था सबसे पहला सिंपल बेसिक रूल। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ओके, चलते हैं रूल नंबर 2, देखते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि ऑल द ज़ीरो और ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जितने भी ज़ीरो अगर आते हैं दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच, इस बात को देखना, बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच जितने भी ज़ीरो आएंगे, चाहे नंबर में डेसिमल हो चाहे नंबर में डेसिमल ना हो, अगर ज़ीरोज़ के दोनों तरफ नॉन ज़ीरो नंबर है, इधर भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, यहाँ भी नॉन ज़ीरो डिजिट है और बीच में ज़ीरो है, 2 3 या जितने भी हैं, सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। क्लियर है? फिर सुन लो, दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जितने ज़ीरो आएंगे सब के सब काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक नंबर लिखा 4209, अभी ज़ीरो है, ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, ठीक है। एक और नंबर देख लो, जैसे 34.097 या 1.00256। इनमें हम क्या देख रहे हैं कि जो भी ज़ीरो हैं, चाहे डेसिमल विदाउट डेसिमल वाला नंबर है या डेसिमल वाला नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिखा भी है नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़ इफ़ एनी। अगर डेसिमल है तो वो डेसिमल कहाँ पर है फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर डेसिमल है तो, नहीं है तो बात ही ख़त्म। तो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, चाहे आपके नंबर में डेसिमल हो चाहे आपके नंबर में डेसिमल ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5। ये ज़ीरो भी काउंट होगा, डेसिमल क्या है फ़र्क नहीं पड़ता, बस ज़ीरो के दो तरफ नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, दैट्स इट। यहाँ भी ज़ीरो के दोनों तरफ नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हियर सिग्निफिकेंट फिगर इज 6। क्लियर है? तो ये तुम्हारा रूल नंबर 2 है, जो भी बहुत बेसिक है, कि अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरोज़ हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लो, बिना सोचे काउंट कर लो, डेसिमल वगैरह क्या है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 2 जो बहुत बेसिक था ये भी। चलते रूल नंबर 3 की तरफ। चलो अब चलते रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 कहता है कि इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, डेसिमल में नंबर है, तो ज़ीरो या ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल बट लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो लिखा हुआ नंबर इज़ लेस देन 1 की बात कर रहा है, तो 0.00692, जैसे मानो मैंने एक नंबर लिखा, वो ध्यान से बात समझना, कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। एक नंबर लिखा 0.00692, 1 से कम होना चाहिए, तो जो डेसिमल के राइट साइड में ज़ीरो है ये और ये, लेकिन जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके पहले होना चाहिए।
डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले जितने भी ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर यही मान लो नंबर 1 से बड़ा हो, जैसे ऐसे 1.0, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1.00692, फ़र्क समझना। अगर ये नंबर जैसा देख रहे हो 1 से छोटा है तो डेसिमल के राइट साइड में जितने ज़ीरो होंगे, लेकिन पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके राइट साइड में उसके लेफ़्ट साइड में, ठीक है, या यूँ करो उसके पहले डेसिमल के बाद और जो नॉन ज़ीरो डिजिट है पहला वाला उसके पहले जितने भी ज़ीरो हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो यहाँ अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना हो तो कितना होगा, सिर्फ 1 2 3। लेकिन अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, जैसे 1.00692, तो ये जो ज़ीरो देख रहे हो ये और ये जिनको यहाँ छोड़ दिया था यहाँ नहीं छोड़ोगे, ये दोनों ज़ीरो काउंट होंगे, क्योंकि वो सेकंड वाला रूल लग जाएगा कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जितने ज़ीरो आएंगे सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस केस में अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना हुआ तो 1 2 3 4 5 6 इट विल बी 6। तो फ़र्क समझ में आ रहा है। अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो आएंगे और नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले जितने ज़ीरो होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होंगे। लेकिन अगर नंबर 1 से बड़ा है तो काउंट होंगे। एक एग्जांपल देख लो, 0.06900 लिया, ठीक है। अब देखो नंबर 1 से कम है, तो 1 से कम जब नंबर होगा तो डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो होंगे, डेसिमल के बाद और जो नॉन ज़ीरो डिजिट है पहला वाला उसके पहले ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगा। हाँ, उसके बाद के ज़ीरो काउंट होंगे। अगर इसके बाद ज़ीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। मगर ये रूल के देखना कि जो नंबर है द नंबर शुड बी लेस देन 1, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 1 से बड़ा होगा तो फिर काउंट होगा वो, ठीक है। तो बेसिक है रूल नंबर 3 ये है। अब चलते रूल नंबर 4 की तरफ। चलो ओके, तो अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के, कह सकते हो सबसे कंफ्यूजिंग रूल पे, सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट पे, जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा इस पे लोग बातचीत करते हैं। तो बहुत सिंपल वे में इसको समझाऊंगा कि एक्चुअली ये है क्या। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो, टर्मिनल ज़ीरो या ट्रेलिंग ज़ीरो। तो ट्रेलिंग ज़ीरो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बहुत लोगों को इससे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि बच्चों को कैसे इसको किया जाए। इसलिए 2 रूल्स हैं, इन दोनों को एक साथ बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है और हमको कैसे इसको समझना होगा। सुनो, कह रहा है कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरो, ट्रेलिंग मतलब जो लास्ट में आते हैं, है ना, पूछ के इधर आते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो, है ना। तो टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पर फोकस करना, है ना, बहुत ध्यान से समझना, कन्फ्यूजिंग है ये। विदाउट डेसिमल वाले नंबर में जितने भी ट्रेलिंग ज़ीरो होते हैं, मतलब लास्ट वाले, लास्ट के ज़ीरो जो होते हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं 2300, ठीक है, तो ये जो 00 है इन्हीं को बोलते हो ट्रेलिंग ज़ीरो या टर्मिनल ज़ीरो, जो आखिरी में आते हैं। जैसे एक और 1093000, तो इन सबको हम बोलेंगे ट्रेलिंग ज़ीरो, जो लास्ट में आ रहा है। हाँ, बट डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल होगा तो सब कुछ अलग रूल है, अभी आगे आएगा वो। तो अगर किसी नंबर में विदाउट डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग ज़ीरो अगर आते हैं, ट्रेलिंग मतलब पूंछ के तरफ, लास्ट में टर्मिनल 2 1 5 4 जितने आए, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ नॉट को फिर मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, है ना, जैसे वहाँ किया था, तो ध्यान रहेगा कहाँ पर नॉट है कहाँ पर यस है। तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब
यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बेटा 2, और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर, अच्छा ये ज़ीरो ज़ीरो तो काउंट नहीं होगा, ये जीरो काउंट होगा कि नहीं, किस रूल से, रूल नंबर 2 कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच का ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, और ये जो ट्रेलिंग ज़ीरो है इनको काउंट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर किसी भी नंबर में अंत में बहुत ढेर सारे जीरो आते जा रहे हैं, बशर्ते विदाउट डेसिमल वाला पॉइंट नंबर हो, तो विदाउट डेसिमल वाले नंबर में अगर अंत में ज़ीरो, एक या एक से अधिक आते जा रहे हैं, उनको सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करोगे। यहाँ केवल 2 और यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट तुमको और समझना होगा, जो कि बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। लेकिन कभी अगर इफ़ द नंबर इज़ बेस्ड ऑन ट्रू मेज़रमेंट, लेकिन अगर वो नंबर जो लिख रहे हो वो एक ट्रू मेज़रमेंट के द्वारा हमको मिला है, मेज़र करने पर पूरा नाप तोल के उसकी वैल्यू आई है, तो ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। यस, दे विल बी काउंटेड। बातों को समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1050 मीटर। अब 1050 मीटर ये जो वैल्यू है इसको नाप के लिखा गया है, मेज़र करके आया है, तो ये जो ट्रिलिंग ज़ीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 200 किलोग्राम या 437,900 सेंटीमीटर, तो ये ज़ीरो अगर हमको ट्रू मेज़रमेंट में हमें नाप के मिले हैं तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। अगर प्योर एक नंबर है तो इनमें काउंट नहीं होगा, मगर वो मेज़रमेंट है, ये ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो अगर एकदम मेज़र करके लाया है कि हाँ ये ज़ीरो है, ये मेज़र किया गया है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3, और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 और 3 ये 6। ये तुमको समझना होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इससे निपटने के लिए हम लोग एक तरीका यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे पावर के फॉर्म में। ठीक है, इनको पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है। इसीलिए हम लोग साइंटिफिक, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में मेजरमेंट्स को कभी ऐसे लिखा ही नहीं जाता जिसके इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कन्फ्यूज़न होता ही नहीं है। ये तो बता रहा हूँ अभी, लेकिन सही तरीका नहीं लिखने का, साइंटिफिक मेथड ये नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 के पावर में लिखते हैं, जिससे जो ये कन्फ्यूज़न इन दोनों पॉइंट के बीच में वो दूर हो जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो इसको और क्लियर करता हूँ अभी मैं। फिलहाल अभी के लिए इन दोनों पॉइंट को समझो। अगर ट्रेलिंग ज़ीरो किसी नंबर में है विदाउट डेसिमल तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर वो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ किसी मेज़रमेंट में, ट्रू मेज़रमेंट में नाप करके आए हैं, मेज़र करके लाया गया है, तो यस दे विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कन्फ्यूज़न ये कैसे दूर होगा, तो इसकी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ये ऐसे लिख करके आएगा ही नहीं। साइंटिफिक नोटेशन में ये पावर के फॉर्म में लिख करके आएगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, चलो ओके, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। लेकिन पॉइंट नंबर 6 का कनेक्शन पॉइंट नंबर 5 से है, इसलिए पॉइंट नंबर 5 को मैं मिटाया नहीं हूँ, तो ये सामने है। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, फिर इन दोनों में रिलेशन क्या है, कन्फ्यूज़न क्या है, उसको दूर करते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर हम किसी यूनिट को चेंज करते हैं, किसी मेज़रमेंट में हमने यूनिट को चेंज किया, तो उससे सिग्निफिकेंट नंबर्स या डिजिट्स चेंज
नहीं होंगे। जैसे मैंने लिखा 235 मीटर, ठीक है, एक मेजरमेंट लिया, सभी नॉन ज़ीरो डिजिट है, सिंपल सा केस है, और सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 3, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, क्लियर। अब इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा, 23500 सेंटीमीटर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो मैंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट के बदलने पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिग्निफिकेंट फिगर स्टिल 3। बस यहीं पर तो कन्फ्यूज़न होता है, यहीं पर। अब भी आपने लिखा यहाँ पर भी 3, ठीक है, चलिए बात मान गए, आपकी बात मान गए कि यूनिट चेंज होने पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। 23500 सेंटीमीटर मेजरमेंट है ये भी तो है 437,900 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो इन ज़ीरो को अपने काउंट कर लिया, यहाँ इन ज़ीरो को काउंट क्यों नहीं किया, बस यही सब कन्फ्यूज़न को तुमको दूर करना है। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को नहीं मिटाया, क्योंकि इसका इसके साथ कनेक्शन है। कभी भी अगर ये सब ज़ीरो मेज़र करके नहीं आए हैं, यूनिट चेंज करके आए हैं, बातों को समझना, ये ज़ीरो मेज़र करके आए हैं, ये ज़ीरो यूनिट चेंज करने पे आए। तो जब यूनिट को चेंज करने पर आएंगे, देन ओनली यू हैव नॉट टू टेक दिस 2 0 एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जो ज़ीरो हैं ये ट्रेलिंग ज़ीरो में आएंगे, और ये मेज़र करके नहीं आए हैं, ये हमने यूनिट को चेंज किया है तो वहाँ से आए हैं। अब कोई कह सकता था यहाँ भी तो है, लेकिन वो मैंने पहले ही कहा था, ये ट्रू मेजरमेंट पर बेस्ड है, इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे ये ज़ीरो, मगर ये ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। जब भी यूनिट अगर कन्वर्ट करने पर जीरो दम लिख लो। अगर कहीं भी यूनिट बदलने पर जीरो आते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर इसको मैं मिलीमीटर में चेंज करूँ, 235,123 मिलीमीटर, ये भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा, ये भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं माना जाएगा। एकदम बात समझ में आ रही है। या इसको मैं यहाँ भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, 3। या इसको मैं किलोमीटर में लिखूँ तो इट विल बी 0.235 किलोमीटर, यहाँ भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, 3। तो चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ जो ज़ीरो है, ये वाले ज़ीरो ये कन्वर्ट करके आए हैं, तो कन्वर्ट करके आए हैं तो इसको हमें काउंट नहीं करना है, लेकिन जो मेज़र करके आया है वो हमको काउंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 6। इसके बाद चलते पॉइंट नंबर 7 पे तुरंत, ठीक है। चलो तो पॉइंट नंबर 7 तक चलते हैं। 7 का भी थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ से है 5th से, इसको मैंने मिटाया नहीं। अच्छा, नंबर में लिखा नहीं हूँ तो नंबर अपने हिसाब से देख लेना, कुछ मुझको याद है उसकी वजह से बोलो। ये 5th था, 6th गया है, 7th आया, ठीक है। तो 7th करा है कि द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, जो ट्रेलिंग ज़ीरो होते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर में, उनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, लेकिन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ अगर डेसिमल वाले नंबर में है तो काउंट होंगे। जैसे अगर मैं लिखूँ 4.200, 7 और 0.07900, तो ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है। अगर ये होता 4200, तो इन दो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये विदाउट डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर कभी डेसिमल आ गया तो ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। फ़र्क समझ में आ रहा है, डेसिमल और नॉन डेसिमल की बात है। क्यों, अच्छा क्यों, ऐसा क्यों, बहुत सिंपल सा कारण है। अगर ये 4.200 है तो मतलब ये 00 को मेज़र करके लिखा गया है, वरना सिर्फ 4.2 लिख दिए होते हम लोग की, फिर 00 लिख करके आता। तो 4.200 अगर कहीं पर लिखा है तो मतलब कि डेसिमल के यहाँ 3 तक हम लोग मेज़र किया है, तो सिग्निफिकेंट है वो,
ठीक है। तो 4.200 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। हाँ, अगर ये डेसिमल नहीं है तो ये टेलिंग ज़ीरोस काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर डेसिमल नंबर नहीं है, टेलिंग ज़ीरोस हैं और वो किसी मेज़रमेंट पर बेस्ड है, वही जो लिखा था, तब ये जीरो तुम्हारे काउंट होंगे। तो बहुत क्लियर है। 3 केस इसमें बनेंगे, 3 केस। केस नंबर 1, विदाउट डेसिमल ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी मेज़रमेंट पर बेस्ड है, जहाँ पे इन जीरो जीरो को भी मेज़र किया गया है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। और अगर ये डेसिमल है तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में तो काउंट होगा ही। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना कि अगर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ ट्रू मेज़रमेंट पर बेस्ड है, एकदम नाप तोल के उनकी वैल्यू आई है, तो दे विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात करो तो ये वाला जीरो तो काउंट होगा नहीं। रूल नंबर शायद 3rd हम लोग पढ़े थे कि डेसिमल जो नंबर 1 से छोटा होता है तो डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो और नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले वाला सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। लेकिन जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है वो काउंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1 2 3 4। कितना हो जाएगा? ये 4, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान देनी होगी। एक चीज़ और, एक कन्फ्यूज़न और दूर कर दूँ मैं। जैसे मान लो एक वैल्यू आई 23.500, लेट अस सपोज मीटर, ठीक है। यह मीटर लगाएं, मेज़र करके लाएं, और वैसे भी डेसिमल है, तो डेसिमल है तो ट्रेलिंग ज़ीरो हम लोग काउंट करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलेंगे? 5, ठीक है। अब अगर हम इसको यूनिट्स चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखें तो क्या लिखेंगे? 2350.0 सेंटीमीटर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 और एक ये 5। सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। अब अगर मैं इसको फिर लिखूं 23500 मिलीमीटर, तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसमें? 5। तो अभी कन्वर्ट हमने कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करने पर भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। तो ये ट्रेलिंग ज़ीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि तुम डेसिमल के 3 पॉइंट तक वैसे ही जा चुके हो। तो यहाँ तक कि इनको भी मेज़र किए करके ही लिखा गया है, ऐसे लिखा नहीं गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रूल्स तुमको ध्यान रखने हैं। मैं फिर से बता दूँ एक बार, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ अगर किसी नंबर में आते हैं और वो नंबर नॉन डेसिमल नंबर है तो काउंट नहीं होंगे। लेकिन वो अगर नॉन डेसिमल नंबर एक मेज़रमेंट पर बेस्ड है तो सिग्निफिकेंट फिगर में ज़ीरो काउंट होंगे। अगर वो डेसिमल नंबर है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो काउंट होंगे। और अगर हम यूनिट चेंज भी करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलेंगे हमारे। अब किसी को लग सकता है कि सर ये ट्रेलिंग ज़ीरो है, तो ट्रेलिंग ज़ीरो आपने बताया कि नॉन डेसिमल में ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कन्वर्ट करने पर आया, तो कन्वर्ट करने पर अगर ज़ीरो आएगा तो उसको हमको काउंट करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल के 3 डिजिट तक ये जा चुका है, यानी कि 3 डिजिट तो तुम मेजर कर सकते हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर वो होगा। तो तुमको देखना होगा कहाँ पर पे कैसी ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो ये रूल नंबर तुम्हारा हो गया 7। अब चलते हैं, एक रूल और बचा है, फिर आगे चलते हैं। चलो ये क्लास रूल देख लिया जाए। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ तुमको समझा के बताता हूँ। ऐसे मान लो 0.2390 एक नंबर लिखा मैंने, ठीक है। अगर कोई नंबर जैसे देख रहे हो 1 से अगर छोटा है, अगर लेस देन 1 है, तो जो लेफ्ट में ज़ीरो हम पुट करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, पहली बात। हाँ, आखिरी में जो ज़ीरो होंगे 1 या 2 जितने भी हैं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। याद रखना, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, डेसिमल में है, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितने भी ज़ीरो 1 हो या वॉटेवर जो भी हो, उनको हमको सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करना है। लेकिन जो एंड में होगा वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा। तो ये भी छोटा सा रूल है, बेसिक सा है, इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलो तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के जितने रूल्स थे वो तुमको सारा मैंने बता दिया। हालांकि मैं सोचा था कि आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कभी बता दूंगा, मगर आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अब इसका एक वीडियो और मुझको लाना पड़ेगा। मुझको लगा था कि एक क्लास में हो जाएगा, मगर नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, जहाँ पर पे सिग्निफिकेंट फिगर जो सीखे हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ऐसा नहीं बस सीख के छोड़ दिया, अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर रूल को जब अप्लाई करोगे तब वो दिमाग में बैठेगा। रूल पढ़ने से काम नहीं होगा, अप्लाई करना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जैन रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स खोजेंगे। देन आफ्टर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के हेल्प से कैसे सॉल्व करते हो फाइंड करें। दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम लोग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश ऑफ करेंगे एकदम थॉरली, कंप्लीटली। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखना, एक एक पॉइंट्स को देखना, सुनना, पॉज करना, सोचना, फिर आगे बढ़ना। और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।